दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अंतिम भाग लेकर आए हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेष मान्यता है। 1. चंद्रमा के श्राप से मुक्ति। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से चंद्रमा के श्राप से मुक्ति मिलती है। 2. भगवान शिव की विशेष कृपा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है। 3. 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। 4. पौराणिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। 5. आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। 6. तीर्थ स्थल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 7. विशेष पूजा और अनुष्ठान। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष पूजा और अनुष्ठान करने से विशेष लाभ होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेष मान्यता के कारण यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कुछ विशेष समय और अवसर होते हैं जब इसका महत्व और लाभ अधिक होता है। 1. महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 2. सोमवार। सोमवार के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। 3. प्रदोष काल। प्रदोष काल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 4. अमावस्या। अमावस्या के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 5. पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। इन अवसरों पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और भी कुछ विशेष समय और अवसर होते हैं। 1. श्रावण मास। श्रावण मास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 2. कार्तिक मास। कार्तिक मास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 3. शिव चतुर्दशी। शिव चतुर्दशी के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। 4. रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक के अवसर पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। इन अवसरों पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए कई विकल्प हैं। वायुमार्ग। 1. निकटतम हवाई अड्डा। दीव हवाई अड्डा दीव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निकटतम हवाई अड्डा है। 2. हवाई अड्डे से टैक्सी। हवाई अड्डे से टैक्सी या कैब लेकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। 1. निकटतम रेलवे स्टेशन। वेरावल रेलवे स्टेशन वीआरएल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निकटतम रेलवे स्टेशन है। 2. रेलवे स्टेशन से टैक्सी। रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब लेकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। 1. बस और टैक्सी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। 2. कार। निजी कार से भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जा सकता है। दूरी। 1. अहमदाबाद से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अहमदाबाद से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। 2. मुंबई से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मुंबई से लगभग 760 किलोमीटर दूर है। इन विकल्पों का उपयोग करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जा सकता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और कुछ जानकारी हम बता रहे हैं। इतिहास। 1. प्राचीन मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर प्राचीन काल से है। 2. विनाश और पुनर्निर्माण। मंदिर को कई बार विनाश और पुनर्निर्माण किया गया है। महत्व। 1. 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। 2. आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। परिसर। 1. सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर बहुत बड़ा और भव्य है। 2. प्रदीप वाटिका। मंदिर के परिसर में प्रदीप वाटिका है, जहां दीप जलाए जाते हैं। उत्सव। 1. महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विशेष उत्सव मनाया जाता है। 2. श्रावण मास। श्रावण मास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन जानकारियों से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कुछ रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कुछ अनसुलझे रहस्यों की जानकारी हम देते हैं। 1. गुप्त सुरंगें। सोमनाथ मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें होने की बात कही जाती है, जो अभी तक अनदेखी हैं। 2. जल व्यवस्था। प्राचीन मंदिर में जल व्यवस्था कैसे थी, यह एक रहस्य है। 3. वास्तुकला का अद्भुत नमूना। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है,
जिसकी उत्पत्ति और निर्माण तकनीक के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। 4. बार बार नष्ट और पुनर्निर्माण। मंदिर का इतिहास बार बार नष्ट और पुनर्निर्माण का है, जिसके पीछे के कारणों का पता लगाना मुश्किल है। 5. आध्यात्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व और इसके पीछे की कहानियां अभी भी रहस्यमयी हैं। इन रहस्यों का पता लगाने के लिए और अधिक शोध और अन्वेषण की आवश्यकता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और कुछ बातें हैं। 1. प्राचीन इतिहास। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन है और इसका उल्लेख कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। 2. शिवलिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो भगवान शिव की शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक है। 3. तीर्थ स्थल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने आते हैं। 4. वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है, जो गुजरात की प्राचीन वास्तुकला का नमूना है। 5. धार्मिक महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 6. प्राकृतिक सौंदर्य। मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। इन बातों से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व और इसकी विशेषताएं और भी स्पष्ट होती हैं। तो दोस्तों, पहले ज्योतिर्लिंग की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अब बारी है पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल है कि ज्योतिर्लिंगों की कुल संख्या कितनी है और पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आज से 2 दिनों में आपको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है। 2 दिनों के अंदर तो हमारे चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दीजिए जवाब। मिलते हैं अगले सोमवार को एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।